पड़ी है जी टीवी की एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस, क्योंकि बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं उनके 4 नए शोज, जो है राम प्यारे सिर्फ हमारे, अपना टाइम भी आएगा, हमारी वाली गुड न्यूज और ब्रह्म राक्षस सीजन 2। 4 नए किस्से गौर से देखो तो इंडिया के दिल के ये 4 हिस्से। सिया को राम ने बचाया, पर भोपाल की दुलारी अपने राम को पराई औरतों से बचाएगी। नौकर की बेटी नौकरानी ने बाबा की ये रानी जयपुर की महारानी बनेगी। हर बहू सासू माँ चाहती है, तो लीजिए आगरे की एक सास वाकई माँ बन के दिखाएगी। सोनगढ़ की कालिंदी एक ब्रह्म राक्षस से करेगी सबके सुहाग की रक्षा। ये आज के किरदार। तो चलिए जानते हैं इन किरदारों से इनके शोज के बारे में। तो पहली है हमारे साथ ज्योति शर्मा, जो राम प्यारे सिर्फ हमारे में दुलारी जी का रोल प्ले कर रही हैं। तो ज्योति जी बताइए, अक्सर देखा जाता है कि एक शौहर अपनी बीवी को बुरी नजरों से बचाता है, पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। माजरा क्या है? दुनिया की हर पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है, और मेरे किरदार दुलारी को तो सर्वगुण संपन्न पति मिला है। साक्षात पुरुषोत्तम राम है उसका राम। पर कहते हैं ना, जहां जहां राम जाते हैं उनके पीछे पीछे सुर्पनखाएं भी आती हैं। अब मुझे ही देख लो, मेरे भोपाल के मोहल्ले की जितनी भी औरतें हैं, जब देखो मेरे पति पे डोरे डालती रहती है। ये भी कोई बात हुई? हाँ नहीं तो। पर दुलारी भी किसी से कम नहीं है, अपने पति को ऐसे सुर्पनखाओं से जरूर बचा लेगी। हाँ, मेरे पास ना ये नुस्खे वाली किताब है। इसमें ना बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे लिखे हुए हैं, जैसे सास ससुर निवास में, पति अपने पास में, और दूसरा नुस्खा, बीवी नौकरी पे जाएगी तो पति की नजर में आएगी। इसमें तो बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे लिखे हुए हैं। अब ये पैतरे आजमा के दुलारी अपने पति को इन सुर्पनखाओं से कैसे बचाएगी, देखने के लिए देखिएगा जरूर राम प्यारे सिर्फ हमारा नया कॉमेडी शो 5 अक्टूबर से रात 10:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। वाह ज्योति जी, आपका शो तो बहुत ही मजेदार लग रहा है, और मैं देखने के लिए बेकरार हूँ कि क्या दुलारी जी इस किताब के नुस्खे अपनाकर राम जी को शूर्पनखाओं से बचा पाती है या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अनुष्का सेन से, जो अपना टाइम भी आएगा में रानी का किरदार निभा रही है। अक्सर देखा जाता है कि एक लड़की के मम्मी पापा उसे ख्वाब देखने से तो इनकार नहीं करते, पर वक्त आने पर ये भी सुना देते हैं, ख्वाब देखो पर उन्हें पूरा करने की जिद ना करो। पर यहाँ माजरा काफी अलग लग रहा है। जी बिल्कुल अलग है। मेरा बस एक ही सवाल है आप सबसे, क्या साधारण घरों में पली बड़ी लड़कियां औकात के दायरे को लांघकर सपनों की उड़ान नहीं ले सकती? मेरे किरदार रानी के बाबा हैं तो जयपुर के राजावत घराने के कई साल से वफादार हेड सर्वेंट, पर उन्होंने कभी भी इस बात को औकात की जंजीरों में नहीं बांधा। रानी जिस बैकग्राउंड से है, शायद वो समाज उसे अपने सपने पूरे करने की इजाजत नहीं देती, पर उसके बाबा ने केवल उसका नाम ही रानी नहीं रखा, बल्कि उसकी परवरिश एक रानी से कम नहीं की। हमेशा भरोसा किया उस पर और हमेशा उसकी हिम्मत बनाई रखी, जिसकी वजह से रानी एक इंजीनियर बन गई। लेकिन जब कुछ हालात उसे रजावतों के महल ले आती है, अपनी बाबा की बदली बनकर, तब उसे अपनी औकात का एहसास पहली बार दिला जाता है। क्या रानी अपने आत्मविश्वास को बनाए रख अपने सपनों के मंजिल की ओर बढ़ती रहेगी? क्या रजावत घराने में एक बराबरी की जगह बना पाएगी? जानने के लिए देखिए हमारा शो, अपना टाइम भी आएगा। रानी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी इस कोशिश में जरूर कामयाब हो और अपने बाबा का नाम खूब रोशन करें। आगे बढ़ते हैं बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस जूही परमार जी की तरफ, जो निभा रही हैं रेणुका तिवारी का रोल हमारी वाली गुड न्यूज में। मैम, हमने हमेशा देखा है कि एक माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए कई बार अपनी जरूरतों को त्याग देती है, उन्हें खुश देखने के लिए कोई भी हद पार कर जाती है।
लेकिन यहाँ तो नव्या की सास रेणुका जी ने ये दिखा दिया कि सास बहू का रिश्ता भी गहरा हो सकता है। तो जूही जी, इस मुद्दे के बारे में और कुछ बताइए। हमने आज तक सास बहू की काफी नोकझोंक देखी है, लेकिन हमारी वाली गुड न्यूज में सास और बहू का रिश्ता एक अलग ही अंदाज में नजर आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ सास बहू एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, उनकी सोच बिल्कुल ना मिलती हो, लेकिन फिर भी एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ये दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि इनके रिश्ते की एक नई बुनियाद बन जाती है। आप सब तो जानते ही हैं कि शादी होते ही बहू पर गुड न्यूज सुनाने का बड़ा ही प्रेशर होता है। शादी को 1 साल हुआ नहीं कि सबकी उम्मीद भरी नजरें बस बहू की तरफ लगी होती है कि कब गुड न्यूज सुनाएगी, और अगर वो अनफॉर्चुनेटली कंसीव ना कर पाए तो बस तरह तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन तिवारी परिवार इस समस्या को एक अलग ही अंदाज में सुलझाने की कोशिश में लगा है। नव्या को ताने सुनाने की बजाय, उसे बातें सुनाने की बजाय, उस पर प्रेशर बनाने की बजाय रेणुका खुद अपने बहू और बेटे को संतान देने का कदम उठाती है। अपने पति मुकुंद के साथ मिलकर वो अपनी बहू की गोद भराई के लिए राजी हो जाती है, और गोद भराई के लिए, इस गुड न्यूज के इस रोल रिवर्सल के लिए रेणुका को कई बातें परे रखनी होती है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा कदम है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, ऐसे मुद्दों को उसे बिल्कुल नजरअंदाज करना होता है। तो रेणुका और नव्या की दुनिया में इस गोद भराई के लिए, इस गुड न्यूज के लिए आगे और क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आप लोग देखिएगा जरूर हमारी वाली गुड न्यूज। अरे वाह जूही जी, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि रेणुका और नव्या इंडिया की सास बहू के लिए सास बहू गोल सेट कर रही हैं। हैशटैग सास बहू सहेली। और अब फाइनली द लवली निक्की शर्मा, जिनके किरदार कालिंदी का टाका भिड़ने वाला है ब्रह्म राक्षस जैसे खूंखार से, जहां बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। आपको क्या लगता है, एक सीधी सादी लड़की इतने बड़े राक्षस का सामना अकेले कर पाएगी? लेट्स जस्ट से मोर टू वुमेन पावर। जब परिवार और चाहने वालों की बात आती है तो एक लड़की कुछ भी कर गुजरती है, जिन्हें वो अपना मानती है उनकी रक्षा करने के लिए। भूकंप हो, भूचाल हो, चाहे भले कोई राक्षस, जिनसे वो प्यार करती है उन पर एक आंच तक नहीं आने देती। उसी तरह कालिंदी भी अपने परिवार और प्यार की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ, मेरी किरदार कालिंदी एक सीधी सादी मामूली लड़की जरूर है, लेकिन उसका प्यार ही उसकी ताकत है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि उस प्यार की ताकत के साथ एक बड़े से बड़े राक्षस को भी हराया जा सकता है। तो जानने के लिए कि मैं किन किन मुसीबतों का सामना करके अपने परिवार और प्यार की रक्षा करती हूँ, देखते रहिए ब्रह्म राक्षस जाग उठा शैतान। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमारी कालिंदी ब्रह्म राक्षस से टकराती है और अपने प्यार अंगद को और सोनगढ़ की दुल्हनों को बचाती है। कमिंग टू यू ऑल वेरी सून। तो देखिए दोस्तों, वी हैव 4 फैंटास्टिक शोज कमिंग योर वे ऑन जी टीवी। 4 अलग अनोखी कहानियां जो पेश करेंगी आज के किस्से और आज के किरदार। अब देखना ये होगा कि क्या दर्शक इन शोज को भी इतना पसंद करेंगे जितना बाकी शोज को करते हैं या नहीं। आज तक ब्यूरो।